एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है द मोमेंट दे फेल फॉर यू देयर थॉट्स। तो ये जो है आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं, और अगर आप शादीशुदा हो तो आपके स्पाउस भी हो सकते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए जब वो आपके साथ जो है प्यार में पड़े या इस तरीके की सिचुएशन में आए होंगे, क्या आपके बारे में पसंद करते हैं, और भी बहुत सारी फीलिंग्स को यहाँ पर देखेंगे। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट होंगी। तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट हो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इंटरप्रेट कीजिएगा, और बाकी चीज़ों को जो है वो आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी। एक ही दिन में जो है मैं कई बारी बहुत सारी वीडियोस डालती हूँ या डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट डालती हूँ, तो आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअली में मेरा जो कंटेंट आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि आप जिसके लिए भी देखना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में रहे हो या सिचुएशनशिप में रहे हो, तो वो आपके बारे में इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में क्या फील करते हैं, या उस समय भी उन्होंने क्या फील किया था। टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर जो है पहला कार्ड इस तरीके का आया है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। देख लेते हैं नेक्स्ट। सिक्स ऑफ कप्स। सॉर्ड्स की एनर्जी आई है तो लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हो सकती है, और कप्स की एनर्जी आई है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहानी कह रही है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर जो है जो भी पर्सन, अगर आपका कोई एक्स रहा है, सबके लिए नहीं होगा क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अलग अलग डिफरेंट एनर्जीज जो हैं वो आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट होंगी। अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, कोई सिचुएशनशिप जो है वो टूटी है, तो इस इंसान को तब उस समय ये फील हुआ कि बहुत पेनफुल कंडीशन जो है इस इंसान ने झेली है, क्योंकि उनके साथ जो है आप दोनों की स्वीट मेमोरीज रही होंगी। सिक्स ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जो है ये पर्सन आपको पसंद करता होगा या फिर करती होंगी। उनको ऐसा लगता होगा कि आपके साथ जो है वो कहीं ना कहीं फैमिली क्रिएट कर पाएंगे। उनका एक सपना जो है वो कहीं ना कहीं टूटा है, इस तरीके की एनर्जी। अब वो कुछ भी हुआ हो, अब ये कहने का कि मैं आपको कोई ब्लेम कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा काम है आपको बताना कि क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं, सिर्फ इतना ही काम है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो भी सिचुएशन रही हो, लेकिन उसमें जो है इस इंसान का दिल टूटा है और पेनफुल कंडीशन इस इंसान ने झेली है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस जो है हिडन एनर्जीज बता रहे हैं। आपने हो सकता है इन्हें ब्लॉक कर दिया हो। ठीक है, अब ये मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ जिनका एक्स रहे हो या डिवोर्स हुआ हो, या फिर जो है कोई सिचुएशनशिप में आपके फ्रेंड के साथ जो है लड़ाई झगड़ा हुआ हो। तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। आप बहुत हिडन एनर्जीज में या बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट जो लाइफ है आपकी वो रख रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स से। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ऐसी एनर्जी है कि प्रैक्टिकलनेस, एक कह सकते हैं कि अपने ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा या करूंगी, इस तरीके की एनर्जी है। आप उनके बारे में जानना ज़रूर चाहते हो, नहीं तो आप ये वीडियो ना देखते, लेकिन आपके मन में ये चीज़ है कि एक्चुअली में क्या ये चीज़ सही रही है, क्या मतलब जो रिलेशनशिप का एंडिंग हुआ है वो क्या सही रहा है, या अगर कुछ हो सकता है आगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है आपके मन में लेकिन आप दिखाते नहीं हो, आपकी ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा वर्ल्ड का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए। लेकिन अगर आपका सेपरेशन नहीं हुआ है तब भी जो है कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ होगा, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, और वर्ल्ड जो है वो साइकिल को कंप्लीशन दिखाता है कि आप लोग जो हैं काफ़ी हद तक ओवरकम एक दूसरे से हो चुके हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ पहले तो कि एक्चुअली में टेन ऑफ सॉर्ड्स आया किस वजह से है और वर्ल्ड क्यों आया है। पहले क्लैरिफाई करती हूँ, उसके बाद इनकी फीलिंग्स देखती हूँ। चैरियट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर जो टेन ऑफ सॉर्ड्स है वो क्लैरिफिकेशन में इससे आया है, चैरियट से आया। चैरियट कैंसर एनर्जी, मून भी हो सकता है इस पर्सन का या आपका। तो आपने शायद कमिटमेंट मांगा होगा, इस पर्सन ने नहीं दिया होगा, या फिर ये जो है रनर चेजर वाली डायनामिक रही होगी कि आप उन्हें समझाना चाह रहे हो कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, या ऐसे नहीं ऐसे चलो, और वो जो है इंसान इस तरीके की चाह रहा होगा कि मैं फ्रीडम में रहूं।
या इंडिपेंडेंट रहूं, मैं अभी कमिटमेंट नहीं चाहता, या फिर जो है मैं अभी और एक्सप्लोरेशन चाहता हूँ, या फिर जो है पहले ये प्लेयर एनर्जी में रहे हों कि बहुत सारी लड़कियों को डेट करना या बहुत सारे लड़कों को डेट करना, इस तरीके की चीज़ें रही होंगी। लेकिन वर्ल्ड का कार्ड आया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। आपने जो है तंग आके इस इंसान को जो है कट ऑफ किया है। तंग आके इसलिए मैंने कहा है क्योंकि आपने समझाने की कोशिश करी, इस इंसान ने माना नहीं, और अब जो है वो पछता रहा है कि मतलब उस सही समय पर जो है सही डिसीजन लेना चाहिए था। मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ बाहरी सरफेशियल चीज़ों पे रह गया कि बहुत सारे लोगों को मैं डेट करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन आपका मैच जो है वो ना ही कभी किसी को ढूंढ पाए हैं, ना ही रिप्लेस कर पाए हैं। तो आपका रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया, और आपने जो है तंग आके क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी मतलब एक्वायर कर ली है कि आप ये जानते हो कि आपकी क्या वर्थ है, आपकी क्या वैल्यू है। आप किसी के साथ ऐसे ही नहीं कि कोई टाइम पास कर ले और आप जो है उसके साथ लटके रहो, नहीं, सही तरीके से चलोगे तो बढ़िया है, और अगर नहीं चल सकते हो तो भाई टाटा बाय बाय। तो ऐसी वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है, और कुछ हद तक सही भी है। अब देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या है। लो, पहला ही कार्ड आ गया है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है एम्परर, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टार कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड ही आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आई है। ये पर्सन बिट्रेड फील कर रहे हैं, बिट्रेड तो नहीं कहना चाहिए, पेनफुल कंडीशन में है, ठीक है। उन्हें लगा है कि उन्होंने अपने ही एक तरीके से दिल में खंजर घोंप लिया है, इस तरीके की एनर्जी है। क्योंकि जो यहाँ पे क्लाउड्स दिखा रहे हैं, रेन दिखा रहा है, जो तूफान भरा मौसम होता है, तो वो एक कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मेंटल क्लैरिटी नहीं थी इस इंसान को। वो कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, उसको मालूम ही नहीं है उसको क्या चाहिए, कहाँ पे जो है वो स्टेबिलिटी पा पाएगा, और कहाँ पे वो जो है अपनी इच्छाओं को मतलब एक सेटिस्फैक्शन पा पाएगा। जिंदगी में जो है सेटिस्फैक्शन पाना बहुत ज़रूरी होता है किसी न किसी लेवल पे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे मनी हो, तो आप हमेशा दुखी रहोगे। तो ये इंसान जो है इस समय दुखी है, पेनफुल कंडीशन में है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अब ये जो है वुंडेड वॉरियर वाली बात है कि इस इंसान की जो ईगो थी, जैसे कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, वो वाली एनर्जी है कि रस्सी तो जल चुकी है, मालूम है सब कुछ बर्बाद कर दिया। अच्छा वाला रिलेशनशिप था, अच्छा वाला जो है कनेक्शन था, एक फ्रेंडशिप थी, वो चीज़ को जो है अब खराब करके अब लोगों के आसपास झांक रहे हो बगले। जैसे कहा जाता है ना, कई बार मैं मुहावरे भी यूज़ करती हूँ बातें ही बातों में आपको समझाने के लिए, कि जैसे होता है ना कि बगले झांकना, इधर उधर झांकना, कि भाई अपना तो जो प्रेशियस ट्रेजर था, जो अपनी खजाना था, वो तो लुटा दिया, और अब जो है दूसरे की थाली में देख रहे हो कि भाई वो अच्छा है या वो अच्छा। जैसे कहा जाता है वो कि क्या कहावत है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही है, कि उस पे ये कहा जाता है कि दूसरे की थाली जो है वो हमेशा भरी हुई नजर आती है, या दूसरे की जो घास है वो हमेशा जो है हरी नजर आती है, ऐसा कुछ होता है। अगर गलत बोला हो तो देख लेना, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि एक्चुअली क्या मुहावरा था, इस समय दिमाग में नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ जो है रही है कि वो भी अच्छी लग रही है, वो भी अच्छा लग रहा है, उसके पास चला जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं, बट उसी ने जो है इस इंसान को डुबो दिया। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर की एनर्जी आई है। अब जो है वो ये पर्सन जो काफ़ी हद तक मेच्योर हो गए, जो पहले पेज ऑफ वॉन्ड्स थे अब वो एम्परर में चेंज हुआ है, कि कहीं ना कहीं इस इंसान को ये लगने लगा है कि मेरी ही गलती थी। लेकिन अब जो है वो पछता रहे हैं, अब वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपकी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा जो है इस इंसान ने अपने लिए ही बाउंड्रीज को या ऑब्स्टिकल्स को मैनिफेस्ट किया है, रुकावटें अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट की है। ईश्वर जो है, जैसे हाई प्रीस्टेस थी, ईश्वर जो है वो इस इंसान को एक गिफ्ट या ब्लेसिंग दे रहा था आपके रूप में, लेकिन इस इंसान ने अपने एक्शंस के ज़रिए हमें जो है मतलब इन द सेंस आपको जो है बिट्रे करके, या आपको सही जो आपकी कीमत थी वो ना देकर अपने ही पैर पे जो है कुल्हाड़ी मार ली है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अब ये जो है इंसान न्यू अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कि आपको एक्सप्लोर करके माफ़ी भी मांगना चाहते हैं कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, लेकिन फिर भी जो है एक मैं कहूँगी कि इमेच्योरिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से मेच्योर हो गए या फिर जो है स्टेबल हो गए, कमिटमेंट देना चाहेंगे, नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो ये मिस करते हैं कि उन्होंने अपना फ्रेंड जो है वो खो दिया है, या जो आप लोगों के बीच की फ्रेंडशिप थी, जो यूनिकनेस थी, वो जो है इस इंसान ने खो दी है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है। होपफुलनेस अभी भी है इस इंसान में, कि
कहीं ना कहीं आपके मन में कोई इच्छाएं होंगी और आपसे अगर वो बातचीत करें तो आप जो है उन्हें माफ़ कर दोगे, इस तरीके की चीज़ है। हार्मनी में आ जाए आप लोगों का रिलेशनशिप कनेक्शन, चाहे आप उनके साथ रिलेशनशिप में आओ या ना आओ, लेकिन वो अपने फ्रेंड को जो है ज़रूर वापस चाहते हैं। अब देखते हैं कि इनके क्या एक्शंस रहेंगे या क्या वो कहना चाहते हैं। फिर भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी यहाँ पे, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और पेज ऑफ वॉन्ड्स को। यहाँ पर जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई। ये पर्सन आपसे रिकंसिलिएशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं प्रॉपरली। मैंने जैसे कहा कि आपके साथ रिलेशनशिप में आए या ना आए, लेकिन इस इंसान को ये चीज़ है कि उसने अपना फ्रेंड कहीं ना कहीं खो दिया है। दूसरी मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी, ओके देखो भाई, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया था, उसका जो है रिवर्स में आया है एग्जिस्टेंस, मैजिशियन। तो ये इंसान जो है, जो आप हो, वो इस इंसान के पास नहीं आना चाहते हो। पहली चीज़ ये आ रही है कि आप जो है इस इंसान को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हो, लेकिन ये इंसान जो है वो मैनिफेस्ट करना चाहता है, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि ये टॉक्सिक इंसान है, कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपके साथ गेम खेल रहा है, और इस तरीके की बैड इंटेंशन, जो आप उस इंसान की इंटेंशन, नीयत जो है वो सही नहीं थी, इस वजह से जो है आपने इसे छोड़ा होगा। नेक्स्ट आता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये चीज़ दिखा रहा है कि यहाँ पे जजमेंट क्लैरिफाई हुआ है कि ये जो है इस इंसान के लिए एक हार्ड लेसन रहा है। इस इंसान ने काफ़ी कुछ जो है बदतमीजियाँ भी की होंगी, जो भी आपके साथ किया हो। अब हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें आएंगी, कलेक्टिव रीडिंग है तो एग्जैक्टली तो नहीं रेजोनेट होगी, लेकिन इस इंसान ने गॉसिप भी करवाई होगी, आपके पीठ पीछे बोला भी होगा, ऐसा बिहेव किया होगा कि आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है लोगों के सामने, लेकिन ऐसा था नहीं। ठीक है, तो एक फॉल्स इमेज बनाना या मास्क रखना, वो चीज़ करी होगी। अब देख लेते हैं कि इसके एक्शंस क्या हैं नियर फ्यूचर में। हाई प्रीस्टेस आई है, हायरोफेंट है, क्वीन ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स है, और फिर से ट्रांसफॉर्मेशन आई है, फिर से वही चीज़ आई है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अभी जो है रिसेंट फ्यूचर में कुछ नहीं हो रहा है। इनर वॉइस, जब तक ये इंसान अपनी इनर वॉइस को काबू करके उस पर एक्शन नहीं लेगा, तब तक इसका काम नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट। इच्छा है इस इंसान की कि आपके साथ जो है इंस्टीट्यूशन या लीगल तरीके से मैरिज में आए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपनी जैसे गलतियां होती है, इंसान अपने मन में मान लेता है लेकिन सामने स्वीकारना नहीं चाहता है, या फिर फॉरगिवनेस जो है, जो सॉरी कहने में तकलीफ होती है लोगों को, वो चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है ऊपर से यही दिखाना कि मैं ट्रूथफुल तो हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैंने जो है कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से ऐसा कुछ होना चाहिए, तुमने ओवर रिएक्ट किया है, ऐसी सिचुएशन आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन तो इस इंसान में आएगी, अभी नहीं आएगी, कुछ समय बाद आएगी, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 3 साल लगे, लेकिन इस इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, चेंजेस आएंगे, और अपने आप जो इनर वॉइस है इसको दबाकर, जो एक मैंने कहा कि इधर भागना उधर भागना, वो जो स्टेबिलिटी है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे। लवर्स आ रहा है, ठीक है, एक और मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। तो यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन आई है। ट्रांसफॉर्मेशन तब आएगी जब ये इंसान अपनी इंट्यूशन की बात सुनेगा, अपनी फीलिंग्स की बात सुनेगा, और आपके साथ जो है लवर्स वाले मूड में आ पाएगा। लेकिन फिर से जो है वो 5 ऑफ सॉर्ड्स है, तो मैं इसमें आपको सिर्फ एक एडवाइस देना चाहूँगी, एक टैरो रीडर की हिसाब से भी और एक आपकी बड़ी सिस्टर के हिसाब से भी, अगर आप मानना चाहो तो, कि ये इंसान टॉक्सिक है, ये दिखाता कुछ है, बोलता कुछ है। ठीक है, और इसकी एनर्जीज इस समय बहुत ज़्यादा हॉस्ट पॉस्ट है। इस रीडिंग पे, मतलब इस टॉपिक पे मैं फिर से रीडिंग करूँगी, एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा हॉस्ट पॉस्ट है। 5 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आई है। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। आपको अगर एनर्जी ड्रेन करता है, या आपको ऐसा लगता है कि कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ कह रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इस इंसान को इसके हाल पे छोड़ दो। ये एडवाइस है मेरी तरफ से, एडवाइस कार्ड्स भी अभी देखेंगे, क्योंकि ये इंसान फीलिंग बहुत रखता है आपके लिए, डीपर फीलिंग्स है इस इंसान के मन में, लेकिन पेनफुल कंडीशन भी इसने सही है, उसके बावजूद जो है एक ऐसी एनर्जी है कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो आपको अगर रिलेशनशिप किसी के साथ रखना है, तो उसमें लगातार अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में ही रहते हो, तो उस रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है,
बाकी आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, बट मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हौच पौच है या इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है कि वो एक्चुअली में चाहता क्या है। पहले तो इसे जो है इमेच्योरिटी छोड़कर मेच्योरिटी जो थोड़ी बहुत ही आई है उसको और ज़्यादा जो है बढ़ाना पड़ेगा, फिर जो है ये समझ पाएगा कि आपके साथ आना है या नहीं आना है। चलिए देखते हैं कुछ एडवाइस कार्ड्स। और इस टॉपिक पे जो है मैं फिर से रीडिंग करूंगी, कलेक्टिव भी करूंगी और पिका कार्ड भी करूंगी जब भी मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। तो उसमें जो है एनर्जीज चेंज भी हो सकती हैं। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट, पीस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो मैंने अभी कहा कि अगर कोई इंसान आपसे बहुत प्यार करता है लेकिन वो जो है रोज मारता है या टॉक्सिक एनर्जी है, जैसे कि आजकल थोड़े दिन पहले जो आई थी वो आई थिंक किसी ने देखी हो शायद, तो वो डार्लिंग नेटफ्लिक्स पे आई थी, आई थिंक आलिया भट्ट की थी। तो उसमें यही था कि वो रात को जो है वो लड़ाई झगड़ा करता है या मारता है या जो भी करता है और सुबह जो है वो कहीं ना कहीं प्यार से करता है। तो इस तरीके की एनर्जी आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा इंसान है तो आप उसे प्लीज़ कट ऑफ करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी इंसान के साथ ये रीडिंग देखने के बावजूद जो है वो इस तरीके की सिचुएशन में अटका रहे। आप ग्रैटिट्यूड करो अगर आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ कर देते हो। हालांकि उसकी थॉट्स जो हैं उसमें आपके लिए प्यार भी है, पेनफुल कंडीशन भी है, लेकिन जैसे मैंने कहा वो टॉक्सिक माइंडसेट का है। पहले तो उसे अपना माइंडसेट ही सेट करना पड़ेगा कि सही क्या है गलत क्या है। चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, ऐसा नहीं होता कि मैन के साथ कुछ गलत नहीं होता, होता है, और वुमेन के साथ तो सबको जग जाहिर ही है कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट्स। तो आप उसकी एनर्जी में अपनी एनर्जी ना ड्रेन करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो ट्रस्ट करो अपने आप पे, अपनी इनर वॉइस पे। दुनिया का क्या हिसाब है, दुनिया हमेशा दुनिया ही रहेगी, जिंदगी आपकी है, आपको किस तरीके से जीना है, शांति में जीना है या फिर लड़ाई झगड़े में जीना है। जिस इंसान के साथ अगर आपका 6 महीने बाद डिवोर्स हो जाए तो उस इंसान से शादी करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो अगर जिद करे बैठे हो कि उसी से शादी करनी है तो पहले सोच लो, समझ लो क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मैं आप पे छोड़ती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है इस इंसान के मन में, फीलिंग्स भी है, पैशन भी है, दर्द भी महसूस किया है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सही रास्ता नहीं है, सही एक्शन नहीं है। अगर सही एक्शन नहीं करेगा कोई इंसान तो आप उसके साथ 30 साल की ज़िंदगी नहीं बिता सकते हो। मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। नेक्स्ट आ रहा है पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो जो इंसान आपको नेगेटिव एनर्जीज में लेकर आता है, हालांकि मैंने ये सोचा था कि ये एनर्जी जो है शुरुआत में इस तरीके की आ रही थी कि पॉजिटिव एंडिंग होगी, पॉजिटिव ही है एक तरीके से, लेकिन फिर भी जो है जो बॉल है वो आपके कोर्ट में है। मतलब एक मुहावरा होता है कि आपके पास है मौका कि आपको बास्केट करना है या गोल करना है या नहीं करना है, या इसी इंसान के लिए डिच कर देनी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपके लिए ऑरेकल्स कार्ड में देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली में सही है आपके लिए। हीलिंग, अपने आप को हील करो। जो भी इस इंसान ने आपके साथ दर्द किया है या आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करी हो, जो भी इस इंसान ने किया हो, पहले तो अपने आप को हील करो। नेक्स्ट आ रहा है यिंग यांग, बैलेंस लेके आओ अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी के लिए। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, फिर से ट्रस्ट आया है, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, ईश्वर पर ट्रस्ट करो। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको नहीं खोनी है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे कोई रिलेशनशिप रहे या ना रहे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने जैसे कहा है, मैं वादा कर रही हूँ कि थोड़े दिनों बाद जो है कलेक्टिव रीडिंग में या फिर पिका कार्ड रीडिंग में ज़रूर लेके आऊँगी, जिसमें एनर्जीज का डिफरेंस देखेंगे कि क्या चीज़ें जो है फ़र्क आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर लव है। लव की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे लव ना हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्यार है, लेकिन आपको वो एक तरीके से नीचा दिखाते हैं या ऐसे शो करने की कोशिश करते हैं, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि तुम मेरे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तुम नीडी हो, मैं नीडी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा इंसान कर रहा है तो प्लीज़ इस इंसान को छोड़ दो। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड आया है, कॉन्फिडेंट एनर्जी है, लियो एनर्जी आपकी हो सकती है, उनकी हो सकती है। तो आपको सन चूज करना है, ना कि एक जो है डार्क प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक रिवॉल्वर आई है, गन विद द रोजेज आई है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें, जैसे कि एक रोज होता है उसके साथ थॉर्न्स भी होते हैं,
कांटे भी होते हैं। तो वही चीज़ है कि रोज़ को पाने के चक्कर में, कहीं उसको पकड़ने के चक्कर में ये ना करना कि अपना हाथ घायल कर लो। मैं कई बारी फिलॉसफिकल चीज़ बोलती हूँ, लेकिन इसको एज्यूम करके देखना, अपने मन में आँखें बंद करके चाहे कोशिश करके देखना कि एक बहुत अच्छा सा, प्यारा सा, सुंदर सा गुलाब का फूल है आपके पास में, लेकिन उसमें बहुत सारे कांटे हैं। तो कांटों को अगर पकड़ने की कोशिश करोगे तो हमेशा नुकसान तुम्हारा होगा, ब्लीडिंग तुम्हें होगी, दर्द तुम्हें होगा। वो इंसान डिजर्व तभी करता है जब वो सही रास्ते पर आ जाए। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक बॉटल ओपनर आया। तो ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखता है, मैं फिर से कहूँगी फीलिंग्स रखता है, लेकिन आपको जो मैंने कहा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा कर इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।